कैसी हो लाडली बहनों। टॉक्सिक का ट्रेलर तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, अच्छी खासी चर्चा भी कर ली होगी। मैंने भी मजबूरन ये ट्रेलर देखा। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, फिर उसके बाद अचानक से किसी एक व्यक्ति ने कहा लाइव स्ट्रीम में कि टॉक्सिक का ट्रेलर देखो, और सडनली 70-80 लोग कह रहे थे देखो देखो देखो। मैं अवॉइड करता हूँ, पर ये अजाब भी मुझ पे गुजरा और मुझे इस ट्रेलर की आतताई प्रवृत्ति से गुजरना पड़ा। मैं विक्टिम हूँ इस ट्रेलर का, इस टीज़र का। तो मैं यहाँ पे अपना दुखड़ा रोने आया हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, 2-4 बातें मैंने लाइव स्ट्रीम में की थी, वो मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ लाइव स्ट्रीम का हिस्सा यहाँ पे नहीं डाला जा सकता। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह का ट्रेलर क्यों बन रहा है? एक ऐसा ट्रेलर जिसमें इतनी सारी इंटिमेसी है, और ट्रेलर या टीज़र के नाम पे या कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के नाम पे इंटीमेसी और ऑरा फार्मिंग, यही 2 एलिमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑरा फार्मिंग पहले से भी चलती रहती थी, कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत बार हो रखा है, पर मैस्कुलिन है कैरेक्टर, इस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए कार में एक इंटीमेसी का सीन क्यों डाला गया और इतना लंबा क्यों चला? देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक बड़ा आदमी है, बड़ा स्टार है, उसको रीस्टैब्लिश करना है नई फ़िल्मों के थ्रू। अगर आप देखो तो एक ही फ़िल्म के थ्रू जाना जा रहा है। अगर आपको दोबारा रीस्टैब्लिश करना है उसको, तो आपको कुछ सेंसेशनलाइज़ करने के लिए सामने लाना पड़ेगा। हम अब नॉर्मल कंटेंट से हटकर सेंसेशनलिज़्म की एज की तरफ जा रहे हैं। हर बार अब कोशिश यही चलती है कि आप किस तरह से और ज़्यादा सेंसेशनलाइज़ लोगों को कर सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल कंटेंट के स्फ़ेयर में नहीं है। अगर आप कौन भी देखेंगे बैठ के, वहाँ पे भी जो फ़िल्में बन रही हैं, वहाँ पे भी अजीब-अजीब कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, व्यूअर्स को स्टिक करके रखने के लिए और ज़्यादा सनसनी पैदा करने के लिए। हम सनसनी की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना कंटेंट आ चुका है कि उसको हम बैठ के प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात कहूँगा, आपने शायद जब हैरी पॉटर देखी होगी, तो आप अपने हाथ से छड़ियाँ घुमा रहे होंगे, या आपने कोई और फ़िल्म देखी होगी ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड वाली, या किसी और तरह की फ़िल्म कुछ वक्त तक आपके साथ रही होगी, या आप उसके कैरेक्टर की तरह खुद को महसूस कर रहे होंगे। मेरे साथ पर्सनली ये हैरी पॉटर के केस में हुआ था, मेरे साथ पर्सनली ये शर्लॉक टीवी शो के टाइम पे हुआ था। सो यू स्टे विद द कैरेक्टर, यू ट्राई टू एम्बॉडी दैट कैरेक्टर फॉर सम टाइम। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा मारा नहीं जा रहा था, तुम इतना कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा था तुम्हें। अभी क्या है कि तुम आधे से ज़्यादा चीज़ें देख तो रहे हो, प्रोसेस कर नहीं रहे हो, उसके साथ ठहर तो पा नहीं रहे हो। तो अब तुम्हारा अटेंशन सबसे लंबे स्पैन के लिए कौन सी चीज़ गैदर कर पाएगी? वो चीज़ जो सनसनी खेज होगी, वो चीज़ जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर रहे होगे, वो चीज़ जो कि लीग से हटके होगी। अब सनसनी पैदा करने की कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे गोर दिखा दिया, या इंटीमेसी दिखा दी, या सेक्सुअल सीन्स दिखा दिए। अभी कोई अगर गे इंटीमेसी सीन्स इंडिया में नेकेड बना देगा तो अगेन सनसनी मच जाएगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ की ऑडियंस देखने के लिए यूज्ड टू नहीं है। तो इस तरह से नई नई चीज़ें आप ला के सनसनी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक लोगों के सामने टिका रहता है और उसके बारे में बात होती है। और सच बताऊं, लोग पहली चीज़ यही चाहते हैं कि हमारे काम के बारे में बात हो, किसी भी तरह की बात हो। सो सनसनी का पूरा मामला यही है, और हम एज ऑफ सेंसेशनलिज्म में जा रहे हैं। हो सकता है और भी ज़्यादा सनसनीखेज चीज़ें आपके सामने दिन ब दिन आती रहें। एनिमल के टाइम पे भी हमने ये देख रखा था, आगे भी आएँगी। दूसरा सवाल जो मेरे लाइव स्ट्रीम में बहुत पूछा गया, वो ये कि एक फ़ीमेल डायरेक्टर को क्या इस तरह से बनाना चाहिए था? आप फ़ीमेल हैं, आप तो समझती हैं मेल गेज़ को कैटर कर रहे हैं। ये जो मैस्कुलिनिटी का पोर्ट्रेयल है, ये सही नहीं है वगैरह, वगैरह। अ, इन हर डिफेंस आई वुड से कि जो भी डायरेक्टर हैं, उनके सामने टास्क रहता है कि भाई आप एक फ़िल्म बना रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपको इसको मासी बनाना है, पॉपुलर बनाना है। तो आप चाहे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ही क्यों ना हो, जब आपके सामने ये पेश किया गया है कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो मसाला हो, तो आप इसी डायरेक्शन में काम करोगे, और कैसे उस तरह का सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर सकते हो, उस बारे में सोचोगे। तो दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस चॉइस। कार में जो इंटीमेसी होती है, उसको लेकर अलग-अलग लोगों की फैंटेसीज़ होती हैं, अलग-अलग लोगों ने उस बारे में बात कर रखी, इवन पोर्न भी खूब सारा उस चीज़ के ऊपर बन रखा है। तो कार की इंटीमेसी जो है, वो एक अलग तरह की चीज़ है, जो डिस्कस्ड है, नॉन डिस्कस्ड है, हर तरह से उसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो सनसनी पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस टीज़र के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में कार का इंटीमेसी सीन है। अच्छा खासा फ़ोकस है लाल रंग की हील्स पे। हील्स लाल रंग की हैं, तो आपका ध्यान जाएगा। यही हील्स अभी कोई स्किन टोन में होती या किसी नॉन विजिबल कलर में होती, ना जाता। तो एक-एक चीज़ मेटिकुलसली प्लान्ड है ताकि आपका ध्यान जाए। तो अगर डायरेक्टर को निर्देश मिले हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि मोटा पैसा हमें बनाना है, सेंसेशन क्रिएट करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वही करेगा। तो इस चीज़ को लेकर उसके पीछे डंडा लेके नहीं चलना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ये है कि क्या हमारे पास मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे करने का कोई और तरीका नहीं है? क्या हमारे पास मैस्कुलिनिटी की समझ नहीं है? हेल्दी मैस्कुलिनिटी है क्या? मैं ये मान के चलता हूँ कि मैस्कुलिनिटी का क्राइसिस इस वक्त चल रहा है। जो इंटरनेट के थ्रू मैस्कुलिनिटी तुम्हें सिखाई जा रही है, इट्स वेरी नेगेटिव, वेरी रॉन्ग।
इससे बेटर मैस्कुलिनिटी तुम हो सकता है अपने घर में जो तुम्हारे चाचा बाप लोग हैं, उनसे एक बार को सीख लो। नहीं भी सीख रहे हो तो तुम्हारे पास अपनी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है, इससे बेटर तरीके से मैस्कुलिनिटी को समझने का। सिर्फ़ और सिर्फ़ लंबे बाल, दाढ़ी, मार कुटाई और सेक्स, इन चीज़ों तक आके मैस्कुलिनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्या हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या डायरेक्टर्स के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या स्टोरी राइटर्स के पास नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। धुरंधर को लेकर कई लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था, वो एक हेल्दी मैस्कुलिनिटी का पोर्ट्रेयल साथ में लेके चल रहा है। उसकी बीवी आके उसे थप्पड़ मार रही है, तो वो बीवी को मार नहीं रहा है, बल्कि ढंग से काम डाउन उसे कर रहा है। कहीं पे भी फ़िल्म में तुम्हें आस-पास फीमेल कैरेक्टर्स के साथ बदसलूकी करते हुए नहीं दिखेगा। ये दाढ़ी और लंबे बाल वाली मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाएगी। सो एक विलेन में भी तुम्हें हेल्दी मैस्कुलिनिटी के एलिमेंट्स दिखा दिए गए हैं। इससे पहले का भी अगर तुम सिनेमा देखोगे, जो प्री कबीर सिंह और एनिमल सिनेमा, तो वहाँ पे भी तुम्हें हेल्दी मैस्कुलिनिटी मिलती रहती है। एक तो मऊगा कैरेक्टर है, जो कि बिछ जाएगा, किसी भी हद तक कुछ भी करेगा, वो हटाओ। मैस्कुलिनिटी क्या है, एक बैलेंस्ड मैस्कुलिनिटी क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टोरी राइटर्स को भी है, डायरेक्टर्स को भी है, एक्टर्स को भी है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये मार्केट वैल्यू नहीं होल्ड करती। जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी है, उससे आप ना सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर सकते हैं, ना उससे आप मार्केट क्रिएट कर सकते हो। मार्केट ड्रिवन जो मैस्कुलिनिटी है, वो यही घटिया वाली है, एंड्रयू टट्टे टाइप की मैस्कुलिनिटी। तो जाहिर सी बात है, आप उसी को कैश करोगे। यहीं पे इशू आ जाता है जो क्लासिक न्यू लिबरलिज्म का है कि भाई, जो तुम्हारे एथिकल, मॉरल और क्रिएटिव वैल्यूज़ भी हैं, वो भी इस चीज़ की वजह से डिसाइड होने लगते हैं कि क्या चीज़ मार्केटेबल है और क्या चीज़ नॉन मार्केटेबल है। और इससे नुकसान ये होता है कि मार्केटेबल चीज़ जो है, वो और ज़्यादा मेनस्ट्रीम होती चली जाती है, जिसकी वजह से इन टर्न एज़ अ कलेक्टिव होल हमें सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है या परेशान होना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो रहा था, अपने टीनेज में था या मे बी अपने ग्रेजुएशन के ईयर्स में था, बीइंग अ फेमिनिस्ट वाज़ सपोज्ड टू बी कूल। अभी बीइंग अल्फा मेल काइंड ऑफ पर्सन, वैसा वाला पर्सन इज़ समथिंग व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी कूल इवन अमंग पढ़े लिखे स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच हैज़ चेंज्ड वेरी ड्रामेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स। मैं तुमसे 19 और 20 की बात कर रहा हूँ, और ये जो अभी चल रहा है 26 स्टार्ट हो गया है। सो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। सो यही चीज़ है कि सिनेमा, आर्ट और जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी सेंसिबिलिटीज़ भी चेंज कर रहा है। दुखद यही है कि हमें अंडरस्टैंडिंग है रास्ता क्या है, होना क्या चाहिए, पर वो रास्ता तय नहीं हो पाता क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो इस टॉक्सिक के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगा बोल देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। बाकी पसंद आए तो फॉलो वॉलो कर लो, मेंबर वेंबर बन जाओ, 4 चवन्नियाँ मिल जाती है अगर तुम लोग मेंबर बन जाते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और का